सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हाल ही में एक भाई मुझको फ़ोन किया और रोज़ हमारे क्लास को देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो एक मेरे से रिक्वेस्ट किया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोल करके, बुरा ना माने। ऐसे सब बोलने के बाद मुझसे कहा, ब्रदर जी आप हमेशा ईसा ईसा कह करके प्रभु को बुलाते हैं, प्लीज़ आप ईसा मत बोलिए, यीशु बोलिए। आप क्षमा करना, ऐसे ऐसा बोल करके। मुझे वो बात सच बोलूं तो एकदम हृदय पर लगे। कितना प्यार करते हैं लोग, और उन्होंने चाहा मैं शायद गलती से ईसा ईसा कह रहा है, उसको सुधारूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने उनसे कहा ईसा शब्द गलत नहीं है, सही शब्द है। और किसी गलत धारणा पर उनके मन में ये बैठाया है किसी ने कि ईसा शब्द गलत शब्द है, ईसा मसीह का नाम यीशु है करके। मेरे पास जो पवित्र बाइबल है कैथोलिक कलीसिया का, जो कामिल बुल्के का ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल, जो हमारे हिंदी प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाइबल जो प्रिंट होता है, जो ये बाइबल केरल से जो प्रिंट होकर के डिवाइन रेटिड सेंटर से जो प्रिंट होकर के मिल रहा है, या हमारे इंदौर में जो प्रिंट हो रहा हो, मुख्यतः ये दो जगह पर ये बाइबल प्रिंट होता है। ये दोनों जगहों पर जो प्रिंट हो रहा है वो कामिल बुल्के के अनुवाद वाला बाइबल को ही प्रिंट कर रहा है। उस बाइबल के अंदर जहाँ कहीं भी प्रभु का नाम लिखा है, वह यीशु शब्द ही ईसा शब्द ही लिखा है। ईसा नाजरी, ईसा मसीही, ईसा ने ये कहा, ईसा ने वह कहा, इस प्रकार बोल करके ईसा शब्द ही इस्तेमाल किया हुआ है। केवल इसलिए ही मेरे पास वो बाइबल है, मैं उसी को पढ़ करके सीखा हूँ। इसी वजह से अधिकतर समय मेरे मुंह से ईसा ही निकलता है। ये शब्द गलत नहीं है। जिस भाई ने ये सुन करके उनको ऐसा लगा, हो सकता है मेरे अज्ञानता के कारण, गलती के कारण ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हो, और उनको वो सीख मिला है कि ईसा शब्द गलत है। क्योंकि हमारे ही इस यूट्यूब के अंदर अनेकों बार जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लोग ये टोकते रहता है, ईसा नहीं, ईसा नहीं, यीशु बोलो, यीशु बोलो, इस प्रकार। तो मैंने इससे पूर्व में, मेरे हाल में 1 साल पहले इसके ऊपर एक क्लास लिया था। तो आज पुनः, क्योंकि मेरे मन में लग गया वो भाई का वो प्यार, उन्होंने मेरे अंदर जो गलती देखा उसको सुधरवाने का एक धैर्य दिखाया। मैं हाथ जोड़ करके उन्हें धन्यवाद कहता हूँ। ऐसे जो लोग, जो मेरे गलती, कभी कभी बोलते हुए गलतियाँ हो सकता है, कभी हो सकता है बोलते बोलते
वही सही होगा सोच करके गलतियां बोलता होगा। जो लोग अच्छा है बोलने की अपेक्षा यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हुआ है ये बोल करके देने वाला मेरे लिए सबसे प्रिय लोग हैं। उनको मैं कभी गलत नहीं मानते हैं। हाँ, अगर वो बात सही है तो जरूर मैं जो सही क्या है ये बता करके भी दूंगा। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण और मैं बोलता हूँ। जबलपुर में जब रहते वक्त वहाँ पर किसी जगह पर माता मरियम के त्योहार के समय पर मुझे बुलाया था वचन सुनाने के लिए। मैंने वहाँ पर माता मरियम के विषय में वचन सुनाया और वहाँ पर मरिया वाल्तोरता के जो किताब में पढ़े हुए कुछ बातों के विषय में मैंने वहाँ पर सुनाया था। वो सुनने वाला किसी व्यक्ति को शायद समझ में नहीं आया होगा या अनेकों लोगों ने उस क्लास को तारीफ किया था, बहुत अच्छा लगा, अच्छा शिक्षा मिला ये बोल करके शायद उनको अच्छा नहीं लगा। कुछ भी हो, वो व्यक्ति हमारे पल्ली पुरोहित के पास आकर के कंप्लेंट किया, ये प्रोटेस्टेंट बन गया है, प्रोटेस्टेंट रीति से वो सिखा रहा था, ये है वो है, पता नहीं कुछ भी हो। मेरे पल्ली पुरोहित मुझे बुलाया, बोला मुझे ऐसे ऐसे एक शिकायत मिला है, आपने वहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी बातें सिखाया है करके। मैंने बोला वो जो बोल रहा है वो बात गलत है, शायद उनको समझने में गलती हुआ होगा, आप अन्य लोगों से भी पता कर लीजिए। मैंने मरिया वाल्तोरता का उस पुस्तक से यहाँ हम वहाँ का बातें ये बताया। तो पल्ली पुरोहित ने बोला मुझे तो मरिया वाल्तोरता के एक किताब के विषय में मालूम नहीं, इसलिए आप उस किताब का नहीं पढ़ाना बोला। मैंने तब पुरोहित है, मेरा ही पल्ली पुरोहित है, तब भी मैंने उनसे यही कहा मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता उसको नहीं पढ़ाना ये बोल रहा है। हाँ, मैंने कहा ये किताब मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूं, आप पढ़ लीजिए। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं किताब वगैरह पढ़ना नहीं पसंद करते। मैंने बोला यही कारण है फादर जी, यही कारण है, आप इससे नहीं सुना था, आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। इसी वजह से वो कलीसिया ने एक्सेप्ट किया हुआ किताब और कलीसिया ये बातें सिखाते हैं, उसी को ही फलाना किताब से ये मैं सिखा रहा हूँ। इसी प्रकार कई संतों की किताबें पढ़ करके हम सिखाते हैं जो कलीसिया द्वारा अनुमति प्राप्त है और सिखाते हैं। मैं अकेला व्यक्ति नहीं। लेकिन वो बोला नहीं। मैंने बोला फिर तो हम दोनों हमारा बिशप स्वामी के पास जाते हैं। बोला नहीं, मैं जा कर के कंप्लेंट करूँगा। वो जा कर के बताया, बोला मैंने हाँ बिशप को बता दिया। मैंने बोला ठीक है, इंतजार करता हूँ, बिशप बुलाने दो। आज तक अनेकों वर्ष हो गया, मेरे हाल में 15-20 वर्ष हो चुका है। मेरे हाल में कम से कम 15 से ज़्यादा हो गया, वर्ष हो गया, आज तक नहीं मिला, नहीं बुलाया है। तो इसके बाद कई बार हमारा बिशप के साथ मुलाकात हुआ, बातचीत चलते हैं। कई बार मेरे किताब के सिलसिला में हुआ, वो किताब को सैंक्शन दिया, मेरे मातृछाया मिनिस्ट्री को सैंक्शन दिया वो बिशप द्वारा। तो अगर सही प्रीचिंग कर रहा है, उसको कोई गलत समझ करके उसको टोकेंगे, जो फाइनल अथॉरिटी तक हम जा भी जाएंगे। इसी वजह से उस भाई को मैं धन्यवाद देता हूं। ईसा शब्द पवित्र बाइबल में है, कामिल बुल के जो ट्रांसलेट किया हुआ बाइबल के अंदर पूरा ईसा 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 शब्द ही लिखा हुआ है। अभी इसके विषय में थोड़ा सा और आगे बता करके देता हूं। अनेकों कंट्रीज में, अनेकों भाषाओं में, हमारे ही भारत देश में अनेकों भाषाएं हैं। मलयालम में कुछ बोलता है, तमिल में कुछ बोलेगा, कन्नड़ में कुछ बोलता है, इंग्लिश में कुछ बोलता है, हिंदी में कुछ बोलता है। इसका मतलब हमारे ही भारत देश के अंदर अनेकों भाषाओं में ईसा मसीह का जो नाम है, ईसा, यीशु, पता नहीं क्या क्या नाम से बुला रहा है। जैसे इंग्लिश में जीसस कहते हैं, तो उसी प्रकार
नाना रीति से बुलाता है। मैंने इससे पूर्व में, मुझे याद है, एक और क्लास लिया था मैंने, ईसा मसीह के करीब 300 से अधिक नाम है ये बोल करके, अनेकों टाइटल के द्वारा उसका अर्थ क्या है, ईसा मसीह के नाम का एक क्लास लिया था। और हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है उसके अंदर सहस्त्र स्तुति कह करके मैंने लिखा था, 1000 से ज्यादा नामों से पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का, और पवित्र बाइबल में जिस प्रकार कार्य किया या टाइटल मिला हुआ है या उनके प्रवृत्ति के कारण जो नाम से पुकार सकता है, इसी प्रकार 1000 से ज्यादा नामों से पुकारते हुए प्रभु की स्तुति करने का एक प्रेरणा मुझ में आया है। उसको मैंने सहस्त्र स्तुति नाम भी डाला था, मतलब हजारों नामों से प्रभु की स्तुति करना। तो मैंने पूरा लिखा था, लेकिन प्रिंट करते वक्त मैंने देखा कम से कम 30 पेजों में हो जाएगा। तो एक ही स्तुति को 30 पेजों में करना अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से मैंने कुछ बातों, कुछ स्तुतियों को कर करके, फिर भी मेरे विचार में पारिवारिक प्रार्थना किताब के अंदर कम से कम 4 पेज ऐसा कुछ है मेरे विचार में, पेजों में प्रभु का नाम लेकर के जैसे स्तुति कर सकते हैं। हेडिंग मैंने वही सहस्त्र स्तुति किया है, उसी प्रकार अन्य नामों से हम सब स्तुति कर सकता है, ये सिखाने के लिए उसके अंदर प्रिंट भी किया है। तो इसका मतलब ईसा मसीह का ही नाम ले, वो नाम अनेकों है। 300 से ज्यादा टाइटल में पवित्र बाइबल से हम प्रभु को पुकार सकता है। अभी नाम रह गया ये जो नाम कौन सा होना चाहिए। जैसे हमें मालूम है ईसा मसीह के जो बोली अरामाया भाषा, वो एक प्रकार हम बोलेंगे सीरियक जो लैंग्वेज होता है, सीरिया का जो लैंग्वेज है उसे मिलता जुलता है। उस नाम में अगर ईसा मसीह का नाम जो बुलाया है, हम लोग जीसस पिक्चर देखा है, प्रभु का जो पिक्चर, उस पिक्चर वगैरह में हमें मालूम है उसको अंदर माता मरियम अपने बेटे को योशुआ ऐसा कर करके बुलाते, योशुआ कर करके, है ना। वो सीरियक भाषा में उसका जो है यीशु ये भी लिखा हुआ मिलेगा, यीशु लिखा हुआ भी मिलेगा। कोई ग्रीक भाषा में उसको जब ट्रांसलेट किया उस समय पर उसको यीशुस कर दिया है, और उसी प्रकार लातीनी भाषा में भी उसको यीशुस किया हुआ है। हिब्रू भाषा में वही यहोशुआ या यीशु, योशुआ, ये सब नाम से उसको पुकारता है। और इंग्लिश भाषा में लातीनी भाषा का यीशु से जीसस नाम ले लिया है, लैटिन से उसको यीशुस नाम डाला, यीशु से जीसस डाल दिया है। और अरबिक भाषा या उर्दू भाषा में, अरबिक बाइबल को या उर्दू बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे, भारत देश में जैसे लखनऊ साइड वगैरह में उर्दू बाइबल मिलेगा, वहाँ के वो जो कलीसियाओं में उसको कैसे हैं, वहाँ पर ईसा शब्द ही इस्तेमाल किया हुआ है, ईसा शब्द। तो हिंदी में ट्रांसलेट कर करके, जैसे कामिल बुल के जो किताब बाइबल है उसके अंदर ईसा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। और एक और ट्रांसलेशन बाइबल मेरे पास है, उसके अंदर जरूर उसको यीशु लिखा हुआ मिलेगा, यीशु। एक्चुअली मलयालम में उसको येशु लिखा हुआ है, येशु। येशु सबसे अच्छा है, लेकिन हिंदी में कई जगहों पर पढ़ने के लिए मिलता है येसु सा लिखा हुआ, और कुछ जगहों पर उसको ई या लिख करके ई की मात्रा यीशु या यीशु ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो लोग क्यों उसके पीछे पड़ा है वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि अरबिक भाषा में वो इसको ईसा लिखा हुआ है, और कई लोगों का तर्क है तो कुरान में लिखा हुआ है, इसी वजह से नहीं है। उस गलत चिंता, गलत विचार मन से, दिमाग से हटा दीजिए।
यदि आपके मन के अंदर कीचड़ भरकर करके आप देखेगा, सब कीचड़ आपको दिखेगा। यदि हमारा बाइबल अरबी की भाषा में या उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया है, उसके अंदर ईसा है। यदि मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में ईसा लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या ईसा नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अब्राहम उनके अंदर भी है, हम लोग अब्राहम इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक छोटा विचार है, छोटा दिमाग है। इसलिए इस प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति सोचता है ईसा शब्द गलत है, यीशु बोलना चाहिए, ये गलत विचार है। पवित्र बाइबल में यही लिखा हुआ, देखो मेरे सामने खुला हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ कर सुनाता हूं, इसका थोड़ा और समझाने के लिए भी अच्छा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 को वाक्य 41 और 42 को थोड़ा सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर, अंद्रेस के विषय में कहते हैं, कहा हमें मसीही अर्थात क्रिस्त मिल गए। देखो यहां पर 2 शब्द का इस्तेमाल किया, हमें मसीही अर्थात क्रिस्त मिल गए, ब्रैकेट में उसका अर्थात क्रिस्त लिखा। क्या कारण है? ये जो मसीही शब्द हिब्रू भाषा में इस्तेमाल किया, और क्रिस्त शब्द उसको यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया। उसी प्रकार हमें मालूम है केफस और पेत्रुस, वो भी हिब्रू और यूनानी भाषा में जब ट्रांसलेट करते हैं तब ये शब्द आता है, मीनिंग आता है। इसका मतलब केवल मसीह बोलना ये हम नहीं बोल सकते, ईसा मसीह बोलो, ईसा मसीह बोलो, नहीं बोल सकता। यीशु क्रिस्त हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेगा, हम लोग क्रिस्त शब्द इस्तेमाल करता है तो यीशु क्रिस्त हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, यीशु क्रिस्त हिंदी में। लेकिन उसी चीज को मलयालम भाषा में जब हम पढ़ेंगे, मलयालम बाइबल के अंदर यीशु मसीहा लिखा हुआ मिलेगा, यीशु मसीहा या यीशु मिसीहा। लेकिन हम लोग हिंदी में ईसा मसीही कहते हैं, यीशु क्रिस्त कहते हैं, अधिकतर यीशु क्रिस्त, ईसा मसीही। इस प्रकार हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता है। यहां पर दूसरा एक बाइबल जब वचन खोला ही है, वहां पर योहन का ही अध्याय 1 वाक्य 38 में लिखा, ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और क्या चाहते हो ये पूछा। अगला एक और वचन देखो, वाक्य 47 ईसा ने नथानिएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, यदि मेरे बाइबल के अंदर ईसा शब्द लिखा है, क्या मैं ईसा शब्द नहीं बोलना है? तो ये गलत नहीं है। यदि किसी ने भी ऐसा सीखा है ईसा शब्द नहीं बोलना, ये गलत शिक्षा किसी गलत पाषंडी लोगों ने सिखाया है। कैथोलिक चर्च चाहे ईसा बोले चाहे यीशु बोले हैं, यीशु मसीहा बोले, कुछ भी बोल दें, ईसा मसीह बोले, उसको कैथोलिक चर्च उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। रेस्पेक्ट से प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु को अपने हृदय में धारण कीजिए, प्रभु जैसे जीवन जिए। आपको देखने वाला यीशु को देखना चाहिए। आप में यदि यीशु है, आप ईसा भी बोलो, यीशु भी बोलो, सब सही रहेगा। यदि आपके अंदर यीशु नहीं है, चाहे कितना भी आप यीशु बोले या ईसा बोले, कोई फायदा नहीं। जरूरी ये है आप यीशु जैसे दिखें, आपका स्वभाव यीशु जैसे दिखे, आप जहां कहीं भी जाए प्रभु का साक्षी बने, अन्य लोगों के बीच में प्रभु का प्रेम प्रदान करें। यदि आप प्रभु का प्रेम दूसरों के हृदय में नहीं देता है, नफरत
तोड़ने का कार्य करता है, ये शैतान का कार्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। उस नाम मुक्ति का नाम है, उस नाम चंगाई का नाम है। उस नाम हमें पाप से, शैतान से, रोग से, कष्ट से, पीड़ाओं से, गुलामी से सब हमें मुक्ति प्रदान करता है। उस नाम को हम बार बार लेंगे। प्रभु हमारे साथ रहे, हमें आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।